बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज। आज 28 जुलाई 2026 इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 14 सफर 1448 हिजरी है। एक बार फिर बहुत सी अहम और मुस्तनद खबरों के साथ हाजिर खिदमत है। इस बुलेटिन में सऊदी अरब, खलेजी ममालिक और दुनिया भर से वीज़ा, जवाजात, इकामा, लेबर कवानीन, हज उम्रा, फ्लाइट ऑपरेशन और ओवरसीज वर्कर्स से मुतालिक ताज़ा अपडेट्स शामिल है। हम आप तक सिर्फ खबर नहीं बल्कि उसकी दुरुस्त और वाज़ेह वजाहत भी पहुंचाते हैं ताकि आप मुस्तनद मालूमात की बुनियाद पर बेहतर फैसला कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज की अहम खबरें। सऊदी अरब में गाड़ी की मिल्कियत की मुंतकली और हादसे के बाद फरार होने वाले ड्राइवर्स के हवाले से अहम वजाहत एक बार फिर जारी की गई है। सऊदी जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक मरूर से मुताल्लिक दो अहम मालूमात एक बार फिर अवाम की तवज्जो का मरकज बन गई है। पहली अहम बात यह है कि अगर गाड़ी के मौजूदा मालिक के नाम पर ट्रैफिक खिलाफ वर्जियां मौजूद हों तो सिर्फ उन्हीं खिलाफ वर्जियों की वजह से गाड़ी की मिल्कियत की मुंतकली नहीं रोकेगी, बशर्ते ये कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, इस्तेमारा और मुकर्ररा मुद्दत का टेक्निकल इंस्पेक्शन मौसर और काबिल अमल हो। अलबत्ता मिल्कियत की मुंतकली के लिए दीगर कानूनी शराइत पूरी करना भी जरूरी है। दूसरी अहम याद दहानी ट्रैफिक हादसात से मुताल्लिक है। सऊदी ट्रैफिक कानून के मुताबिक अगर कोई ड्राइवर किसी ट्रैफिक हादसे में फरीक हो तो उस पर लाजिम है कि वो जाए हादसा पर रुके, मुताल्लिका हुकाम को फौरी इतला दे और जख्मियों को मुमकिना मदद फराहम करे। अगर कोई ड्राइवर हादसे के बाद मौके से फरार हो जाता है, हुक्काम को इतला नहीं देता या जख्मियों की मदद किए बगैर चला जाता है तो उसे 10,000 सऊदी रियाल तक जुर्माना, 3 माह तक कैद या दोनों सजाएं दी जा सकती है। यही सजा उन अफराद पर भी लागू हो सकती है जो हादसे के बाद असल ड्राइवर को छुपाने या हादसे की गलत मालूमात फराहम करने में मुलव्वस हों। हुक्काम ने तमाम ड्राइवरों को हिदायत की है कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें, हादसे की सूरत में जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए मुतल्लिका इदारों से फौरी राब्ता करें। यहां यह समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली ये मालूमात किसी नए कानून का ऐलान नहीं बल्कि सऊदी ट्रैफिक कानून में पहले से मौजूद कवानीन की दोबारा याद दहानी है। सऊदी अरब ने इराक से दागे गए मुबैयना ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए इन्हें ममलकत की सलामती और खुदमुख्तारी के खिलाफ कार्रवाई करार दिया है। सऊदी वजारत खारिजा के बयान के मुताबिक ममलकत अपनी कौमी सलामती और अहम तंसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है और बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक अपने दिफा का हक महफूज रखती है। बयान में इराक़ी हुकूमत पर जोर दिया गया है कि वो अपनी सरजमीन को किसी भी ऐसे ग्रोह या तंजीम की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होने से रोके जो पड़ोसी ममालिक की सलामती को नुकसान पहुंचा सकती हो। इससे कबल सऊदी वजारत दिफा ने बताया था कि गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मुतअद्दिद ड्रोन्स को कामयाबी से तबाह किया, जिनका हदफ मशरिकी रीजन और रियास के करीब वाक़ई तवानाई की तनसीबात थी। वजारत दिफा के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल-मालिकी के मुताबिक इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक ये ड्रोन इराक में सरगर्म ईरान से वाबस्ता मुसल्लह ग्रोहों की जानिब से दागे गए थे। इन्होंने कहा कि ममलकत अपनी सरजमीन और अहम तनसीबात के दिफा के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करने का हक महफूज रखती है। इराक़ी हुकूमत ने भी अपने बयान में कहा है कि वो किसी भी सूरत अपनी सरजमीन को पड़ोसी ममालिक के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देगी। इराक़ी हुक्काम के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी है और अगर किसी फ़र्द या ग्रुप के मुलव्विस होने के शवाहिद सामने आए तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक सिपाहा पासदारान इनकलाब के बहरी यूनिट ने आबनाए हरम्स में चंद बहरी जहाज़ों को मुतबादिल रास्तों से गुजरने की कोशिश पर वार्निंग जारी की, जिसके बाद वो वापस अपने मुकर्ररा रास्तों पर आ गए।
ईरानी हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई बहरी कवानीन और नेविगेशन के ज़वाबित के तहत की गई। ताहम इस हवाले से दीगर बैनुल अक़वामी ज़राए से मज़ीद तफ़सीलात सामने आने का इंतज़ार है। अरब मीडिया के मुताबिक कुवैत ने पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन के एक मुआहिदे की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुआहिदे के तहत दोनों ममालिक अस्करी तरबियत, पेशा वराना ताउन और बाहमी राबतों को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए एक मुश्तरका फ्रेमवर्क पर अमल करेंगे। ये भी बताया गया है कि मुआहिदे पर अमल दरामद की निगरानी के लिए पाकिस्तान और कुवैत के नुमाइंदों पर मुश्तमिल मुश्तरका कमेटी कायम की जाएगी, जो सालाना इजलासों के जरिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन का जायजा लेगी। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में वक्ती कमी और सिफारती राबतों की बहाली की उम्मीद के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी देखी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रेंट क्रूड, WTI और मुर्बान क्रूड समेत मुख्तलिफ आलमी बेंचमार्क्स की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि कुदरती गैस की कीमत भी नीचे आई है। माहिरीन के मुताबिक जब खित्ते में कशीदगी कम होने के आसार पैदा होते हैं तो आलमी तवानाई मंडी में सप्लाई से मुताल्लिक खदशात भी कम हो जाते हैं, जिसके नतीजे में खाम तेल की कीमतों पर दबाव कम होता है। इक्तिसादी तज्जियाकारों का कहना है कि आइंदा दिनों में तेल की कीमतों का इन्हिसार खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, सिफारती पेशरफ्त और आलमी तलब और रसद पर होगा। सऊदी अरब के कौमी मरकज़ बराए मौसमियात NCM ने अगस्त के महीने में मौसम से मुताल्लिक नई मौसमियाती पेशगोई जारी करते हुए खबरदार किया है कि ममलिकत के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान है, जबकि बाज़ इलाकों में बारिशें भी मामूल से कम मुतवक्के है। कौमी मरकज़ बराए मौसमियात के सरकारी तर्जुमान हुसैन अल-कहतानी के मुताबिक अगस्त मौसम गर्मा का आखिरी महीना जरूर है, ताहम गर्मी की शिद्दत में फौरी कमी आने के आसार नजर नहीं आते। मौसमियाती अंदाजों से जाहिर होता है कि गर्मी की लहर आइंदा हफ्तों में भी मुख्तलिफ इलाकों को मुतासर कर सकती है, इसलिए शहरियों और रिहायशियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जरूरत है। ये पेशगोई दरअसल मौसम गर्मा 2026 के मौसमियाती जायजे का हिस्सा है, जिसमें जून, जुलाई और अगस्त के रुझानात का तज्जिया किया गया है। तर्जुमान के मुताबिक जाजान, अलबाहा, तबूक, मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकर्रमा, आसीर, नजरान और मशरकी रीजन के बाज़ इलाकों में अगस्त के दौरान बारिशें मामूल से कम रहने का इम्कान है, जबकि ममलिकत के दीगर बालाई इलाकों में बारिशें अमूमी मौसमी औसत के करीब रह सकती हैं। कौमी मरकज़ बराए मौसमियात ने यह भी बताया है कि अगस्त में सिर्फ गर्मी ही नहीं बल्कि गर्द-आलूद तेज हवाओं के इम्कानात भी मौजूद हैं, जो बाज़ इलाकों में हद्दे निगाह यानी विजिबिलिटी को मुतासिर कर सकती है। इसीलिए शहरियों और रिहायशियों को मशवरा दिया गया है कि वो सरकारी मौसमी बुलेटिन और वार्निंग पर मुसलसल नज़र रखें और मुताल्लिका हिदायत पर अमल करें। वाज़ेह रहे कि इन दिनों सऊदी अरब के मुताद्दिद इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। हालिया दर्जा हरारत के मुताबिक अल-अहसा, शरूरा और वादी अल-दवासिर में 45 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि मक्का मुकर्रमा में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रह चुकी है, जिससे मौसम की शिद्दत का अंदाजा लगाया जा सकता है। माहिरीन का कहना है कि शदीद गर्मी के दौरान गैर जरूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज किया जाए, पानी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, बच्चों, बुजुर्गों और बैरूनी माहौल में काम करने वाले अफराद का खुसूसी ख्याल रखा जाए, जबकि तेज हवाओं या गर्द आलूद मौसम के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। कौमी मरकज़ बराए मौसमियात ने एक बार फिर जोर दिया है कि मौसम से मुताल्लिक दुरुस्त और बुरवक्त मालूमात सिर्फ सरकारी ज़राए से हासिल की जाए, ताकि किसी भी मुमकिना मौसमी सूरत हाल से महफूज रहा जा सके।